नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाले कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाए हैं, जो कि आपकी 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी है उसके लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो पूरे ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें और कॉपी और पेपर लेकर इन प्रश्नों को नोट कर लें, क्योंकि ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए अब क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चार दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। मेलकॉम हैली कर्तव्य पथ, दारा सिक्खो रोड और इंदिरा गांधी रोड। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई। आपके ऑप्शन है दिसंबर 2019, 10 जून 2000, सी ऑप्शन में है 14 जून 2022 और डी ऑप्शन में है 21 जुलाई 2022। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा 14 जून 2022। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के माध्यम से वह सभी युवा, देश के सभी युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएंगी, जिसमें पहली भर्ती इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 7 दिसंबर, 15 अगस्त और डी ऑप्शन में है 23 मार्च। तो दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 जून, 3 अप्रैल, 18 जून, 23 मई। तो ये दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने सुभाष चंद्र बोस, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है, बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस, आज़ाद दिवस, शौर्य दिवस। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है अभिलाषा बारक, पुनीता अरोरा, प्रिया सेमवाल और डी ऑप्शन में है दिव्या अजीत कुमार। तो
पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी? अभिलाषा बराक। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 31 मई, 1 जून, 20 जुलाई। तो दोस्तों विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलिजाबेथ बॉर्न। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है एजुकेशन से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों बताइए, आपको बताना है किसके नाम पर रखा गया है। भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी दोस्तों यहाँ पर होगा, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, और वल्लभ भाई पटेल होगा यहाँ पर, ये भी दोस्तों गलत टाइप हो गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है उदयगढ़ बाघ अभ्यारण्य, बालाघाट बाघ अभ्यारण्य, जयपुर नल अभ्यारण्य, और डी ऑप्शन में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाता है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, नेमार ब्राज़ील के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, लियोन मेसी अर्जेंटीना के, और डी ऑप्शन में रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोन मेसी अर्जेंटीना। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2022 में जारी की गई। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी हैं, जिनकी कुल कमाई $130 मिलियन की है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? 4 दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें भारत का स्थान 150वां रहा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर RSF द्वारा किया गया। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पर है, तथा 88.84 के अनुसार स्वीडन इस स्थान पर तीसरे स्थान पर है। अंतिम स्थान -13.92 के साथ उत्तरी कोरिया इसमें अंतिम स्थान पर है। 15 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, भारत, टोक्यो। तो ये दोस्तों आयोजित किया टोक्यो में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 22 मई 2022 को क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन केंटी टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनेज तथा जापान के प्रधानमंत्री प्यामो किशिदा ने भाग लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।